Hello students. Today we will start about the concept of relative velocity. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या चीज है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। बट उससे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर रेस्ट में है तो हो सकता है कि वही ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए उसी समय मोशन पे होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे। अब ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, उसी सिस्टम को फ्रेम ऑफ रिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के विल पर। ठीक है, ऑब्जर्वर जिस जगह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है उस जगह को हम लोग उसके लिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस बोल देते हैं। सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कि कोई किसी ग्राउंड पे, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ग्राउंड पे खड़ा है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वर किसी ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर जो है किसी बस में है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर जो है किसी बस में है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऊपर में कोई अगर बर्ड, सपोज दैट कि अगर ऊपर में कोई बर्ड अगर है, ठीक है, मूव करते हुए जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ठीक है, और इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, ये बस। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड से इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और ये बस से इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, दोनों के लिए ये कंडीशन अलग अलग होगा। ठीक है, इसी चीज को जैसे मान लेते हैं कि इसके लिए इसका स्पीड कुछ अलग होगा और इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड कुछ अलग होगा। ऑब्जेक्ट तो एक ही है बट दोनों के लिए अलग अलग स्पीड। क्यों? यही चीज आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इन ऑब्जेक्ट with respect to other object। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अगर हम लोग यहां पे ये ले लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, ए का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर बी इसको ऑब्जर्व करता है तो इसका स्पीड इसके लिए कितना होगा। किसका स्पीड कैलकुलेट करना है, इसका। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसका वेलोसिटी निकालना है, ए का निकालना है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, या फिर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए जी माइनस वी बी जी। जी का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड। ठीक है, ये एक्चुअली में ग्राउंड का मतलब कि ये उसके लिए कि जब ग्राउंड पे उसका स्पीड होगा तो कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ अगर एग्जांपल लिया जाए, सपोज दैट कि अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भी ए के वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट हो गया बी, और बी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में भी बी के स्पीड से, ये इसका वेलोसिटी हो गया। हमको निकालना है भी ए बी, मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो कंडीशन हम लोगों ने क्या लिखा था, फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या था, भी ए माइनस भी बी, ठीक है। बट यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे देखते हैं कि ये किधर है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये किधर है, ये इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि वेलोसिटी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, भी ए माइनस ये भी बी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहां क्या दिया हुआ है, ए बी, किसका वेलोसिटी, ए के रेस्पेक्ट में, तो अगर इसका मतलब हुआ कि अगर बी जो है, अगर ये ऑब्जर्व करेगा ए को, तो ए इसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा इतने की स्पीड से, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल के टाइप का। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, चलो ए, ये मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है यहां पे बी, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है भी ए बी, मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है। इसका मतलब हुआ ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, भी ए माइनस भी बी, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, क्योंकि ये किस पे मूव कर रहा है, ग्राउंड पे, ये किस पे मूव कर रहा है, ग्राउंड पे, ठीक है। ये भी ग्राउंड पे है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, भी, ये एक्चुअली में क्या है, भी ए जी, क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, भी बी जी, क्यों, क्योंकि ये भी ग्राउंड पे है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, भी ए जी और बी जी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को हम लोग भी ए और भी बी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ए जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 माइनस बी जी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 5, कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ये हुआ कि अगर बी जो है, अगर मान लेते हैं कि बी इसको इधर देखेगा, तो क्या हो जाएगा कि इसको लगेगा कि ए जो है 5 मीटर के स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके तरफ आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से इसके तरफ, मतलब क्या कि ए का वेलोसिटी किधर है, कि ये क्या देखेगा कि ए जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है, मतलब प्लस में, तो ये प्लस में, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, ये कर देते हैं बी ए, ठीक है, ऑपोजिट कर दिए, यहां क्या हो जाएगा, बी जी भी बी माइनस भी बी माइनस भी ए, ऑपोजिट हो गया। क्या कंडीशन था, भी ए भी बी ए इक्वल टू भी बी माइनस भी ए, ये कंडीशन, उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि ग्राउंड पे ये मूव कर रही है। यहां पे क्या कंडीशन है, अगर हम लोग लेते हैं बी जी, तो बी जी का वेलोसिटी कितना है, 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ए जी का वेलोसिटी कितना है, 10, कितना आ जाएगा, -5। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसका वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए को लगेगा कि बी जो है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसकी तरफ आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस की तरफ, ये हो गया प्लस की तरफ, और इसको लगेगा कि ये जो है बी जो है इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पीछे की ओर आ रही है, और ऐसा होगा भी क्योंकि इसका स्पीड कम है, ठीक है। तो इस पे मान लेते हैं कि ए क्या लगेगा, ए मूव कर रहा है 10 मीटर के हिसाब से और बी मूव कर रहा है 5, तो इसको ये लगेगा कि ये 5 के रेट से पीछे की ओर आ रहा है, मतलब माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखते हैं आगे,
अब अगर इसी कंडीशन में सपोज दैट कि हम लोग लेते हैं कि ए, ठीक है, एंड बी, ए मूव कर रहा है इधर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड बी इज मूविंग दिस डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। हमको निकालना है भी ए बी, ठीक है। तो भी ए माइनस भी बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मूव किस पे कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक है, और ये भी मूव कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, ए जी और बी, सेम चीज, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मगर ये किधर है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर इसको हम लोगों ने प्लस में लिया है तो इसको क्या लेंगे, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, बी जी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, -10, -10 क्यों लिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो -10 कितना हो जाएगा, 20 + 10 = 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि इसको जो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी ऑब्जर्व करेगा ए को तो इसको लगेगा ए जो है इसके तरफ इतने के स्पीड से आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर उसी कंडीशन में निकालते हैं हम लोग भी बी ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए पर बैठा हुआ तो आदमी इसको ऑब्जर्व करेगा, तो ए चूंकि इधर मूव कर रहा है तो कितने स्पीड से इसको इधर आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे भी बी माइनस भी ए, तो क्या हो जाएगा, भी बी मतलब भी जी और भी ए जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कितना है, बी का -10 माइनस ए का वेलोसिटी कितना है, 20, कितना हो जाएगा, -30 मीटर पर सेकेंड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ऑब्जर्व करेगा बी को तो ए को लगेगा कि बी जो है इसके तरफ -30 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसके तरफ मूव कर रहा है इतने के स्पीड से, ठीक है। अब आगे देखते हैं नाउ सपोज दैट कि अगर किसी बस में, ठीक है, बस के छत पे सपोज कि कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और अगर द बस इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, बस इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड द पर्सन इज ऑल्सो वॉकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, ऑन द टॉप ऑफ द बस, ठीक है, बस के ऊपर में ये मूव कर रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बाहर में कोई आदमी अगर खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, ये खड़ा है अभी फिलहाल के लिए ये खड़ा है, तो क्या कंडीशन हो जाएगा, ये हो गया ए, सपोज दैट दिस इज द बस बी, ठीक है, एंड दिस इज ए पर्सन पी, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, देखो सपोज दैट हमको निकालना है भी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि अगर बस में कोई बैठा हुआ आदमी इसको देखेगा तो बस में बैठे हुए आदमी के लिए इसका वेलोसिटी कितना होगा। एक तो कंडीशन साफ है यहाँ पे कि अगर 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये आगे की ओर जाएगा तो ये क्या दिखेगा, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका वेलोसिटी कितना है, भी ए का वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। भी बी का वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसीलिए प्लस में ले लिया। भी पी का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी प्लस में, ठीक है। अब यहां पे हम लोग निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी, ठीक है। अब ये हम लोग जी लिख सकते हैं, चूंकि ये भी ग्राउंड पे चल रहा है, ये भी ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है। तो भी ए जी का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है, और माइनस बी जी का वैल्यू कितना है, बस का वैल्यू कितना है, 30,
तो कितना हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब कि अगर बस पे बैठा हुआ कोई आदमी अगर ए को देखेगा, ए का मतलब क्या होगा, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है किसके वेलोसिटी को, ए के वेलोसिटी को। तो बस में बैठा हुआ कोई आदमी अगर इसको देखेगा तो इसको ये लगेगा कि ये जो है इतने मीटर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की ओर जा रही है, मतलब माइनस में। ठीक है, अब अगर हम लोग लेते हैं सपोज दैट कि अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि ये जो पर्सन था, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बस इतने की स्पीड से आगे की ओर जा रही है। अब अगर मान लेते हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए था, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब पी का वेलोसिटी कितना होगा जब ए ऑब्जर्व करेगा तब। ठीक है, इसके लिए पी का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी पी जी माइनस वी ए जी। ठीक है, पी और जी, ठीक है, पी और ए। अब यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी जी, मतलब पी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये दिया हुआ नहीं है। ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है ये दिया हुआ है बस के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये बस के ऊपर ट्रेवल कर, बस के ऊपर वॉक कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है वो बस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, जिसके ऊपर ट्रेवल करेगा उसके लिए। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, बस के रिस्पेक्ट में, मतलब वी पी बी, ये दिया हुआ है 10। ठीक है, पी का वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो हमको चाहिए क्या, पी जी चाहिए। ठीक है, ए जी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ए जी का वैल्यू कितना हो गया, भी ए का वैल्यू कितना, ये ग्राउंड पे है तो भी ए जी का वैल्यू कितना है, 0। ग्राउंड पे ये रेस्ट कंडीशन में है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 0। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, भी पी बी, भी पी बी, चलो यहां निकालते हैं, भी पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी पी जी माइनस भी बी जी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें निकालना है भी पी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू भी पी जी, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी ऑन बस। ठीक है, और यहां पे इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है पीजी। ठीक है, तो पीजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पीजी का वैल्यू पी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पीजी का मतलब पी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो भी पी जी माइनस बीजी, तो बीजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, भी पी जी, ये अगर निकालेंगे तो ये चला जाएगा इधर 10 प्लस 30, दैट मीन्स 40। ये आ गया हमारे पास, पीजी का वैल्यू आ गया। अब यहां पे रखते हैं। ठीक है, पीजी, तो पीजी का वैल्यू कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 40। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना हो गया, 0, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए ऑब्जर्व करेगा पी को, तो ए को लगेगा कि पी जो है आगे की ओर 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे की ओर जा रही है। क्यों, क्योंकि ये जो है बस का स्पीड भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो इसको ये लगेगा कि इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और बस का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नाउ सपोज कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इसी कंडीशन में लेते हैं, सपोज दैट कि यहां पे एक बस में सेम कंडीशन, सपोज दैट कि द बस इज मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके ऊपर में कोई एक पर्सन है, सपोज दैट कि इसके ऊपर में एक पर्सन है, ये मूव कर रहा है इधर ही 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सपोज कि अगर मान लेते हैं कि यहां पे एक कार है,
ठीक है। अब कार पे कोई आदमी बैठा हुआ है, सपोज दैट कि ये हो गया तुम्हारे पास बस, ठीक है, ये हो गया पर्सन, ठीक है, और ये कार पे कोई आदमी बैठा हुआ है, सपोज दैट कि ए, ठीक है, एंड द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कार इस डायरेक्शन में, कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। इसका वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि ये जो है इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो कार का वेलोसिटी कितना होगा इसके लिए, पी के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब कार, वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व्ड बाय पी, ठीक है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, किसके रेस्पेक्ट में, ए का मतलब ये कार कहां मूव कर रही है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ पी, तो ये भी हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं, हमारा फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। हमारे पास पी जी नहीं दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, क्यों, क्योंकि पी जो है ग्राउंड पे मूव नहीं कर रही है, ग्राउंड पे कौन मूव कर रहा है, बी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वी बी जी, किसका, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब हमारे पास ये निकालना है, तो क्या कंडीशन है, वेलोसिटी ऑफ ए, यहां याद रहे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है 40, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है 40, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस में, ये माइनस में ले ली, इस डायरेक्शन में था। चलो एक हमारे पास यहां दिया हुआ है, अब ये कैलकुलेट करते हैं, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहां पे ये क्या दिया हुआ है, पी किस पे मूव कर रहा है, बस पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बस, ये दिया हुआ है 10, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना दिया हुआ है 10। फॉर्मूला इसका क्या होता है, वी पी माइनस वी बी, ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 10 हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। तो वी पी जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है 50 इक्वल टू, ठीक है, 10। तो भी पी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 दैट मीन्स 60, ये हमारे पास निकल गया भी पी जी के, ठीक है। ये हमारे पास भी पी जी का वैल्यू निकल गया 60, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 60, क्यों, ये तो खुद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ ही रहा था, ऊपर से इसके साथ और क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड बस का स्पीड हो गया, ठीक है। तो टोटल इसके पास स्पीड कितना हो चुकी, सेम डायरेक्शन में है तो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए जी का वैल्यू कितना था -10 -40, ठीक है, माइनस पी जी का वैल्यू कितना आ गया 60, तो कितना हो जाएगा -100 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, ए का वेलोसिटी पी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर पी इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा तो पी को लगेगा कि ये जो ए है वो 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे की ओर जा रही है, इसीलिए माइनस में, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं। एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट किसी कंडीशन में कि अगर किसी, ये बस इधर मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर में जो पर्सन है ये अब किधर मूव कर रहा है, अब ये इधर मूव कर रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इधर मूव कर रही है, ठीक है। अब यहां पे दो कंडीशन हम लोग लेते हैं। सपोज दैट कि एक कार पे है, ठीक है, एक पर्सन कार पे है, ठीक है, और ये कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में,
ठीक है, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। हम लोग इसको ले लेते हैं, सपोज दैट कि ये हम लोग ले लेते हैं, ये मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बस बी, ये हो गया पर्सन बी, और ये हो गया कार सी। अब हमें निकालना है एक एक करके। सपोज दैट कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी विथ रिस्पेक्ट टू कार, मतलब कि अगर कार पे बैठा हुआ कोई आदमी इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसका स्पीड इसको कितना दिखाई देगा, ठीक है। मतलब क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू कार, मतलब किसका वेलोसिटी, पी का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी पी माइनस वी सी, ठीक है। कार पी किस पे मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी पी सी का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सी मतलब कार का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये तो हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि कार मूव कर रही है ग्राउंड पे, ठीक है। मगर अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पर्सन किस पे मूव कर रहा है, ये पर्सन बस पे मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी ये किसका दिया हुआ है, वेलोसिटी ये क्या दिया हुआ है, ये पर्सन का वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने निकाला था, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये जो वेलोसिटी किसका है, पर्सन का वेलोसिटी किस पे मूव कर रहा है, बस पे मूव कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बस, क्योंकि बस के ऊपर में है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले ये किधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, अब किधर मूव कर रहा है, ये अब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये माइनस में है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी पी जी माइनस वी बी जी इक्वल टू -10, ठीक है। तो वी पी जी ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रहा वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्यों, क्योंकि बस मूव कर रही है ग्राउंड में, इसीलिए बस का वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है, इक्वल टू -10। तो यहां पे हमारे पास वी पी जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा -10, ये 30 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा +30 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इसका स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अब ये यहां से देखने वाली बात भी है कि अगर मान लो कि बस मूव कर रही है इधर 30 के स्पीड से, ये मूव कर रहा है इधर 10 के स्पीड से, तो इसका स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, प्लस में होगा, मतलब इधर की ओर, ठीक है। तो ये वापस 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे आ रही है, बस जो है आगे की ओर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो इसका स्पीड इस डायरेक्शन में कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसलिए इस डायरेक्शन में होगा तो ये प्लस में, ये किसका दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकाले हम लोग, 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कार का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में, मतलब प्लस में, ये कार ग्राउंड में मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पी सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 50 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस में। तो कितना हो जाएगा, -30 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये हुआ कि अगर ये कार पे बैठा हुआ कोई आदमी पी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो कार पे बैठा हुआ कोई आदमी अगर पी को ऑब्जर्व करेगा तो कार वाले आदमी को लगेगा कि ये जो पी है वो इतने मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे की ओर आ रहा है, इसके तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशन, अब अगर इसी में देखा जाए, इसी में अगर हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस का मतलब हो गया वी बी जी माइनस वी सी जी। बस का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बीजी का मतलब बस का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो भाई हमारे पास दिया हुआ है, क्यों, ये तो सिंपली हो गया कि ग्राउंड पे चल रहा है, तो ये जो वेलोसिटी बस का है किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा वी बीजी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, चलो यूनिट नहीं लिखते हैं, माइनस सी जी कार का वेलोसिटी कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
50, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों प्लस में लिए, फॉर्मूला हमारे माइनस में, माइनस तो फॉर्मूला में था, तो ये कितना हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार पे बैठा हुआ तो आदमी बस को ऑब्जर्व करेगा तो उसको स्पीड कितना दिखाई देगा, उसको ये लगेगा कि ये जो बस है वो इसकी तरफ इतने मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ऐसा होता भी है, मान लो कि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, 20 मीटर पर सेकेंड कम है, तो अगर मान लेते कार पे कोई आदमी है तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा, मतलब कि ये बस इसके तरफ आ रही है, इसको ऐसा लगेगा कि ये बस जो है धीरे धीरे इसके तरफ आ रही है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये सारे कुछ कैलकुलेशन है रिलेटिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के किसी भी तरह के कैलकुलेशन को, उसके डिस्टेंस को और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें दो कंडीशन हम लोग लेते हैं। एक डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इधर मूव कर रहा है तो प्लस में, इधर मूव कर रहा है तो माइनस में। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके ऊपर में मोशन होगा, जैसे ये किसके ऊपर में था, बस के ऊपर में, तो ये किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, बस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये बस किसके ऊपर मूव कर रही थी, ग्राउंड के ऊपर, तो ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्या, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसी को हम लोग वी ए जी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी बी जी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब जिसके ऊपर में ये मूव करेगा। ठीक है, अब जरा एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं, छोटा सा लास्ट टॉपिक। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि एक लंबा सा ट्रेन है, सपोज दैट कि एक लंबा सा ट्रेन है, ठीक है, नाउ सपोज कि द ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज दैट कि ये ट्रेन जो है मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, कितने की स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और यहां पे एक आदमी है ए, ठीक है, और यहां पे एक आदमी है बी, ठीक है, ये आदमी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, और ये आदमी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे कोई भी ग्राउंड पे नहीं है, तो इसका वेलोसिटी कंडीशन क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ग्राउंड से रिलेशन किसी का नहीं है, ना तो इसका रिलेशन है ना ही इसका रिलेशन है, ठीक है, तो हम लोग यहां सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी ए किसके ऊपर में मूव कर रहा है, बस के ऊपर में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस माइनस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बस, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ए किस पे मूव कर रहा है, ट्रेन के ऊपर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि बी किस पे मूव कर रही है, ट्रेन के ऊपर, ठीक है, कितना वेलोसिटी है, ए का वेलोसिटी कितना है ट्रेन के ऊपर में, 5 माइनस, ठीक है, बी का वेलोसिटी कितना है ट्रेन के ऊपर में, 10, तो कितना हो जाएगा, -10, मतलब कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ये हुआ कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना था, 10, तो इसका मतलब हुआ कि बी जो है, सॉरी ए जो है बी पर अगर कोई ऑब्जर्व करेगा, मान लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि बी पर खड़ा कोई आदमी या बी जो है ये ऑब्जर्व करेगा कि ए जो है, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो है पीछे की ओर जा रहा है, कितने स्पीड से, -5 की स्पीड से पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है,
ठीक है, तो इसको लगेगा कि ये जो है -5 की स्पीड से पीछे की ओर जा रहा है। माइनस का मतलब ये पीछे की ओर जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड तो ऐसे भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम था। क्या था? ये दोनों के दोनों बस में, ट्रेन पे ही थे। ठीक है, हाँ, अगर मान लेते हैं कि कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई आदमी है, मान लेते हैं कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई आदमी है, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्व करेगा बी को, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रेन भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से निकाले थे, तो इसके लिए बी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बी का वेलोसिटी हो जाएगा 100 + 10, मतलब 110 मीटर पर सेकेंड। जी को लगेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ किसी आदमी को लगेगा कि ये जो बी जो है ये आगे की ओर इतने के स्पीड से जा रहा है, 100 ट्रेन का और 10 इसकी खुद का। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो है ए को ऑब्जर्व करेगा, ए का वेलोसिटी कितना इसको नजर आएगा? 100 ट्रेन का, और वो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? +5, मतलब 105 मीटर पर सेकेंड। इसको लगेगा कि ए बी जो है वो आगे की ओर इतने की स्पीड से जा रहा है, और ए जो है वो आगे की ओर 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट थे रिलेटिव वेलोसिटी के। ठीक है,